Hello everyone. So this is the third part of NEP 2020 where I will be doing a line to line discussion in Hindi as well as in English for better understanding. तो ये लास्ट पार्ट की ही कंटिन्यूएशन है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनल टेक्स्ट बुक्स और लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर के बारे में उन्होंने क्या बोला है। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि एग्ज़ाम नियर बाई आ गए और केवीएस में ये पार्ट मेंशन नहीं है। मे बी आपको जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज वाले पार्ट में आ सके, बट ठीक है, पढ़ के रखना ज़रूरी है। हम एज टीचर्स के लिए हमें जानना ज़रूरी है। नेशनल टेक्स्ट बुक्स एंड विथ लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर। तो यहाँ पे बोला गया रिडक्शन इन कंटेंट। ये क्वेश्चन आता है कि रिडक्शन इन कंटेंट के बारे में मेंशन किया गया है या नहीं, या फिर इंक्रीज़ करने के लिए कंटेंट बोला गया है। तो रिडक्शन इन कंटेंट आपको याद रखना है करके, और इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए स्कूल करिकुलम में, एंड रिन्यूड एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्टिव rather than rote लर्निंग। रट्टा मारना बच्चों को नहीं सिखाना है, कंस्ट्रक्टिव, वो कैसे वो कुछ नॉलेज को खुद डेवलप करे, कंस्ट्रक्ट करे, कैसे थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन या कुछ भी। हमें ये नहीं पढ़ाना है कि मतलब हाँ ये एक्सपेरिमेंट करने से ऐसा होता है, रादर देन साइंस होने से। फॉर एग्जांपल बच्चों को दिखाना है हमें कि अच्छा ये केमिकल और ये ऐसे में लाने से इसमें ऐसा होता है। तो बच्चे खुद के नॉलेज जब खुद करते हैं ना अपने हाथ से, तब उनको लगता है कि नहीं। और कोई भी चीज़ अगर इंसान खुद से करके सीखता है तो उसको बेटर इन्फॉर्मेशन को और नॉलेज को रिटेन करके लॉन्ग टाइम तक रख सकता है। All textbooks shall aim to contain the essential core material deemed important on national level, but at the same time contain the desired nuances। और यहाँ पे है टेक्स्ट बुक्स में ऐसा होना चाहिए नेशनल और लोकल मटेरियल होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था करके कि जो हमारे लोकल इन्वायरमेंट में हो उसी का मतलब रेलिवेंट कंटेंट बनाना चाहिए। जो बच्चा फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको उसी समय बताया था कि कुछ ऐसे टर्की का एग्जाम्पल दिया गया, बच्चा यहाँ पे देख ही नहीं पाता है टर्की है वो, उसको बेटर है कि आप ऑस्ट्रिच का एग्जाम्पल दें, पिकॉक का एग्जाम्पल दें बर्ड्स में, ताकि उनको ज़्यादा ये सब चीज़ें दिखे तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ भी कर सके। छोटे बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन ग्रैप्स करना। द एम विल बी टू प्रोवाइड सच क्वालिटी टेक्स्ट बुक एट लोएस्ट प्राइस। हाँ, ये वाले पैराग्राफ में ये बोला गया है कि बेस्ट क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स हम कैसे बना सकते हैं करके, जिसका प्राइस भी कम हो, क्वालिटी कंटेंट भी हो, फोटोज भी ऐड हो, सब कुछ। और सब कुछ का जैसे इंडियन बुद्धि होता है कि हमारा कि मतलब सबसे कम में बेस्ट बनाने के लिए। अब इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बना सकते हैं बुक, जिससे क्या होगा ना, जो करिकुलम होगा वो स्टैंडर्डाइज होगा। ऐसा नहीं कि कहीं ईजी हुआ वीक हुआ। स्टेट बोर्ड में आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे के लिए बहुत सारे नॉलेज का मतलब बहुत बार उनके पास इतना नॉलेज नहीं हो पाता है करके। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड होगा हर तरह के लिए, हर बच्चों के लिए ऑल ओवर द इंडिया, मतलब सेम टाइप के बुक्स ही रहेंगे, लेवल के, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होंगे उसमें। और इसको फंड कैसे कराया जाता है, पब्लिक फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या है कि कुछ प्राइवेट पार्टनर्स जो कि इन्वेस्ट कर दे, मतलब स्पॉन्सर जैसे होता है ना वैसे कर दे करके, ताकि बेटर हो सके हमारा मतलब चीज़ें, इसमें हेल्प हो सके गवर्नमेंट की भी। रिड्यूस द वेट ऑफ स्कूल बैग्स एंड टेक्स्ट बुक्स। ये थर्ड पॉइंट में यहाँ पे 4.33 में आप देखेंगे कि रिड्यूस, ये तो शुरू से ही बोला गया है कि हमारा बैग का वेट कम हो करके और बच्चे ज़्यादा सीखे उससे। ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट एंड स्टूडेंट डेवलपमेंट करके ये पॉइंट है। The aim of assessment and culture of our schooling system will shift towards one that is supportive, primarily test rote memorization skills, to one that is regular formative। अब यहाँ पे formative और summative assessment जैसे आपको पता है, यहाँ पे बोला गया कि ये नहीं कि मतलब वो मेयर मेमोराइज करके जाए फैक्ट्स और उसके बाद जाके उसको मतलब होता है ना जैसे रट्टा मारा और जाके उल्टी कर दिया, जो एकदम हमारे सिंपल लैंग्वेज में हम यही बोलते हैं करके। तो ये नहीं करना है बच्चे के लिए ना, खुद प्रैक्टिकल लाइफ में उसको एनालाइज करके कर पाए, कंसेप्चुअल नॉलेज बना पाए, कंस्ट्रक्ट कर पाए, वो उसको थिंकिंग के लिए प्रमोट करे। ये नहीं कि हाँ उसने जस्ट मगअप किया एंड जाके वॉमिट कर रहा है करके, वो दोनों चीज़ें नहीं होना चाहिए करके, ठीक है। और टेस्ट करना चाहिए यहाँ पे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आप पढ़ा होगा आपने, तो आपको याद आएगा करके, सिंथेसिस, एनालाइज, ये सब चीज़ें मतलब इंसान को करने के लिए, स्टूडेंट्स को करने के लिए, सोचने के लिए टीचर को और एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाना चाहिए हमारा। नेशनल असेसमेंट सेंटर्स, एनसीईआरटीज, एससीईआरटीज, उनको क्या बोला गया है करके कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए। एसबीए, ये भी आपका टर्म आएगा, आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आ सकता है करके। प्रोग्रेस कार्ड जो है आपका कैसा होगा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा। 360 डिग्री होलिस्टिक मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट, ये वाला भी पॉइंट पे क्वेश्चंस आते हैं, 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, एक शॉर्ट बुलेट पॉइंट में ही लिख कर रख लीजिए आप। द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड विल फॉर्म एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन होम एंड स्कूल। इसमें क्या होगा, पेरेंट्स को भी बच्चों के बारे में पता चलेगा, और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचर्स कितने डिटेल्स याद रख सकता है, अनलेस एंड अनटिल किसी का ट्रैक रखा जाता है। टीचर भी एक कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि उसको याद रहेगा। और इस चीज़ में क्या है कि
उसका पूरा डिटेल्स दिखा देता है, तो बच्चे और टीचर और स्टूडेंट सबको सब कुछ पता रहता है करके। एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है टू बी डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स टू हेल्प द ग्रो ट्रैक। इसमें क्या कि बहुत सारे पेरेंट्स हर बार तो स्कूल नहीं आ सकते और अलाउड भी नहीं होता, टीचर्स के पास भी इतना टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं, तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आप देखते होंगे अटेंडेंस लगना स्टार्ट हो गया है करके अभी ऑनलाइन। हाँ ठीक है, बट उसके साथ क्या है कि एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर में प्रोग्रेस कैसा हो रहा है बच्चे का, उससे भी थ्रू बहुत सारे टीचर्स अभी ये चीज़ करते हैं। कैसे है कि बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया जा सकता है, वो चीज़ें तो वैसे कुछ सॉफ्टवेयर एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में और बनना चाहिए करके। The current nature of secondary school exams, including board exams and entrance school exams, are resulting coaching culture of today are doing much harm. बोर्ड एग्जाम्स और जो एंट्रेंस एग्जाम का एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है बच्चों पे, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्रिएट हो रही है। और कोचिंग एग्जाम्स ने तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रखा है, तो इसको नहीं ऐसा एग्जाम्स को क्या किया गया, बोर्ड एग्जाम्स के बारे में ये बोला गया यहाँ पे कि जो 10 और 12 के विल बी रीडिज़ाइन, देखिए टू इनकरेज होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक बार पे बच्चों पे प्रेशर नहीं होगा कि फुल हाफ साल वो इन्जॉय करे, फिर लास्ट में जाके उनको इतना सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ना हो जिनके लिए उनके बर्डन क्रिएट हो। तो 2 एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे, एक होगा जो कि ईज़ी होगा और बोर्ड एग्जाम्स 2 तरह का होंगे करके, ईज़ी कर देना है। एक तो होगा आपका प्राइमरी कोर कंपिटेंसीज़ चेक करेंगे और दूसरा वाला आपको फर्स्ट तो आप तो अपना बोर्ड दे रहे हैं, फिर सेकंड वाला जो होगा आपका स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए होगा। देखिए ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 4.37 के अप टू द 2 ओकेशंस ड्यूरिंग एनी गिवन ईयर, 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर इम्प्रूवमेंट इफ डिज़ायर्ड। 4.38 में मेंशन किया गया है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्टूडेंट बेस होना चाहिए, 2 अटेम्प्ट्स देना चाहिए, जैसे मैं आपको बोला था करके। अ सिस्टम ऑफ एनुअल सेमेस्टर मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स कुड बी डेवलप्ड, वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड अनदर इज अ डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बनेगा करके। यहाँ पे ये जो फुल फॉर्म है आपका BOAS का बोर्ड ऑफ असेसमेंट, इसको याद करिएगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर NAC का यहाँ पे फुल फॉर्म आपका हो जाएगा 4.39 पे। 4.40 पे है ग्रेड 3, 5, 8 विल बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ये इस किस चीज़ के लिए मेंशन किया गया है, ग्रेड 10 या 12 को ना मतलब बोला गया है कि 3 पार्ट ऑफ प्रोसेसेस में डिवाइड किया जाएगा। FLN के बारे में तो आपको याद ही है करके, तो यहाँ पे ग्रेड 3 में ना आपका ये टेस्ट किया जाएगा कि आपने बेसिक राइटिंग, न्यूमरेसी स्किल्स ये सब सीखी हैं कि नहीं सीखी हैं, द फाउंडेशनल स्किल्स। और यहाँ पे परख के बारे में बोला, परख की फुल फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये याद रखिएगा, ऑफ और कहाँ पे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, इसको याद रखिएगा। इसमें भी बहुत बार कंफ्यूज करता है, बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखे हैं करके ऑफ की जगह फॉर कर देगा, या कुछ एकदम ऐसा कि आप प्रेशर में ना आप उस चीज़ में कंफ्यूज हो ही जाएंगे करके। इसको लिख के कहीं रख लीजिए, इसको थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ करते रहा करिए बीच-बीच में। एज़ स्टैंडर्डाइज्ड सेटिंग बॉडी अंडर MHRD दैट फुलफिल्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग स्टॉर्म स्टैंडर्ड। ये जो NAS था, मैंने बोला था नेशनल असेसमेंट सर्वे, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा करके। एक बॉडी है परख, जिसको सेटअप किया जाएगा, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्टैंडर्ड और गाइडलाइन स्टूडेंट असेसमेंट और इवैल्यूएशन में प्रोवाइड करने के लिए स्कूल बोर्ड्स में अक्रॉस इंडिया। The principle for university examinations will be similar. The National Testing Agency (NTA) will work for to offer high quality common aptitude tests as well as specialized common subject exams with science, humanities, language, arts and vocational subject at least twice a year. तो एनटीए क्या करेगा, एग्जाम्स कंडक्ट करेगा आपके लिए ट्वाइस अ ईयर करके, जहाँ पे साइंस, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स, लैंग्वेज, वोकेशनल सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे फॉर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट लेवल्स, और उनको फेलोशिप्स भी दिए जाएंगे, यही इस पैराग्राफ में लिखा है। अब सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट, सपोर्ट विद स्पेशल टैलेंट्स, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में एक टीचर ऐसे बनेंगे। ऐसे तो उनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, बट स्टिल जहाँ पे नहीं है आपको उस जगह के लिए भी आपको रेडी होना है करके। एज अ टीचर ये आपका दायित्व होता है। Topic centered and project based clubs and circles will be encouraged.
साइंस सर्कल्स, मैथ सर्कल्स, म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस सर्कल्स, इको क्लब्स, हेल्थ बींग्स, ये आपके लिए ना बच्चों के लिए एक्टिविटी डेवलप करने की कैसे आप उनको और भी चीज़ों में बेटर कर सकते हैं करके उनकी पर्सनालिटी एनहांस और डेवलप कर सकते हैं करके। कोई बच्चा हो सकता है कि इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा उसे गार्डनिंग पसंद है, तो हो सकता है वो इको क्लब का पार्ट हो सकता है, कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कैसे चीज़ों को करना है, तो वो इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करके सीख सकता है। कोई हो सकता है पोएट्री सर्कल्स है, पोएट्री में एक्सप्रेस करने के लिए कोई एक ऐसा फॉर एग्जांपल एक फिजिकली चैलेंज बच्चा है जिसको मतलब वो वॉक नहीं कर सकता, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, लेकिन वो हो सकता है कि पोएम या कोई स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छा हो करके, तो हो सकता है वो पोएट्री क्लब का पार्ट बन सके जिससे उसके कॉन्फिडेंस बिल्टअप और बूस्ट हो सके। तो इस तरह से वो कर सकते हैं म्यूजिक, डांस, डिबेट, मैथ सर्कल्स, साइंस सर्कल्स, ओलंपियाड्स और ये सब चीज़ों के बारे में भी जिक्र किया गया है। आगे आप पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। ये देखिए, ओलंपियाड्स एंड कंपटीशन इन वेरियस सब्जेक्ट्स विल बी कंडक्टेड। आपके खुद के हमारे स्कूल्स में भी ओलंपियाड्स और ये सब चीज़ों के लिए बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है करके, ताकि वो कॉम्पीट करना सीखे अपने एनवायरनमेंट के साथ और खुद को बेटर करे, अपने स्किल्स पॉलिश करे। कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर जब आप करते हैं, आप खुद भी देख रहे होंगे कि आपने बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स, बहुत सारे न्यू इन्फॉर्मेशन ग्रैप्स किए हैं करके। तो इसलिए ओलंपियाड्स एंड कंपटीशन इन वेरियस सब्जेक्ट्स विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री विद क्लियर कोऑर्डिनेशन एंड प्रोग्रेशन फ्रॉम स्कूल टू लोकल टू स्टेट टू नेशनल लेवल्स टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स may participate at all levels which they qualify. Public and private universities, premier institutions like IITs and NITs would encourage to use merit based on the national and international Olympiads. कहाँ कहाँ यूज होंगे? IITs में और NITs में ओलंपियाड के रिजल्ट्स याद होंगे। जो मैथ्स पेडागोजी वाले लोग आप लोग हैं, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। हो सकता है आपके इस क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन बने डोमेन नॉलेज पे। वंस इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स आर अवेलेबल इन ऑल होम्स और स्कूल्स, तो बच्चे लोगों का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। आप ये चीज़ जानते हैं, टेक्नोलॉजी जहाँ पहुँचा है डेवलपमेंट ऑब्वियसली हुआ ही है करके। टीचर्स के बारे में अब यहाँ पे एनईपी में क्या बोला गया है करके, टीचर्स को क्या होना है? सोसाइटी गिव टीचर्स और गुरुज व्हाट दे नीड टू पास ऑन द नॉलेज, स्किल्स एंड एथिक्स ऑप्टिमली टू स्टूडेंट्स। टीचर्स क्या है? फ्यूचर है नेशन का। और मोटिवेशन, चिल्ड्रन फ्यूचर है और चिल्ड्रन का फ्यूचर किनके हाथ में है? टीचर्स के हाथ में है। टीचिंग ना बहुत हाई प्रोफेशन मानी जाती थी पहले के टाइम पे। जब याद है आप लोग को, ये ऋषि के टाइम पे जब गुरुकुल्स होते थे, तब बहुत ज़्यादा हाई प्रोफेशन और हाई स्टेटस माना जाता था। तो उस वो डिग्रेड होते गया है, तो उस चीज़ को रिस्टोर करने का बात किया गया है यहाँ पे। रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, स्पेशल मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे, जो कि पहले भी होता था रूरल एरिया में और आज भी होता है करके, ताकि जो टीचर्स है वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स है जो कि ना मतलब मूव नहीं करना चाहते। आपको ही अगर रूरल एरिया में बहुत जन आप लोग जो नहीं हो, दूर दराज पोस्टिंग देते, तो आप लोग ही बोलते हैं करके, तो इससे बेटर वो नहीं है कि वहाँ के रूरली टीचर्स को ट्रेन किया जाए, जो कि मतलब वहाँ पे ज़्यादा दिन तक रह पाए, ट्रांसफ़र ना हो और बच्चों के लिए डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं, और वो अच्छे से बच्चों को पढ़ाए। तो special merit-based scholarship will be established that also include preferential employment in the local areas upon successful completion of the B.Ed programs. उनके अपने कंप्लीट करते ही B.Ed उनको वहाँ पे जॉब्स दी जाएंगी। और स्कॉलरशिप्स क्या होंगे? लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज टू लोकल स्टूडेंट्स। लोकल जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो लोकल का एक बेनिफिट ये भी होता है कि वो लोकल इंसान को उस लोकल लैंग्वेज के बारे में बहुत नॉलेज होता है करके, और वो बच्चों को क्या कर सकते हैं? मदर टंग और लोकल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, जो कि एक बाहर का जाया हुआ टीचर, दूसरे स्टेट के जाए हुए टीचर से बेटर है। Such scholarships will provide local job opportunities to local students. A key incentive for teachers in rural schools will be provision of local housing near or to the on the school premises or increase housing allowances. The harmful practice of excessive teacher transfers will be halted. ये बार बार अगर टीचर्स लोग को हॉल्ट मतलब इधर से उधर ट्रांसफर लेते हैं, तो बहुत सारे बच्चे, उनके कनेक्शन फॉर्म हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो कि एक टीचर के स्टाइल और पैटर्न से समझने लगते हैं, फिर क्या ट्रांसफर के थ्रू हो सकता है कि उनके जो टीचर्स हैं उनको आने में, रिक्रूट होने में लेट हो, या जो भी प्रोसेस हो, जिसके कारण बच्चों को ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है करके। टीचर है और बहुत सारे टीचर्स है, फॉर एग्जांपल कुछ पढ़ा रहे हैं करके, अगर आपके खुद के स्कूल में जब आप बचपन में याद होगा आपको टीचर्स चेंज हो जाते थे, तो आपके लिए एक ब्रेक हो जाता था आपका रिदम एक। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी स्ट्रेंथेंड, जिससे कारण क्या होगा? बेटर टीचर्स आए। स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा ये सब टेस्ट का। जैसे आपको भी देखना पड़ा कितने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़े, आप एज अ टीचर आपको एज अ होल डेवलप होके जाना है करके, कि आप एकदम बेस्ट जाएं।
देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन किया गया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टीचर शुड बी रिक्रूटेड टू अ स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स। कौन से टीचर्स, देखिए आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, जहाँ-जहाँ आपके जो सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, थोड़ा आर्ट्स पेडागोजी के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए, ये सब थोड़ा-थोड़ा उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है करके आप देखते जाइएगा करके। एंड शेयरिंग ऑफ टीचर्स स्कूल अक्रॉस कुड बी कंसिडर्ड इन अकॉर्डेंस विद द ग्रुपिंग ऑफ स्कूल्स अडॉप्टेड बाय द स्टेट एंड यूटीज़। School complexes will be encouraged to hire local eminent person as expert or master instructors in ये। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार टीचर्स, जैसे आप रिक्रूट हो जा रहे हो सकता है आपको लोकल आर्ट के बारे में वहाँ का पता नहीं हो, आप हो सकता है बाहर दूसरे स्टेट से हो, आप नॉर्थ से आप साउथ में जा रहे हैं, तो आप तो वो कमी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोकल इंसान को वहाँ पे हायर कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों को लोकल नॉलेज मिल पा रहा है, वो भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के थ्रू पे आप पढ़ेंगे, आप नॉलेज ट्रांसमिट करेंगे, उससे बेटर वो इंसान जो कि खुद उस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो अपने नॉलेज को बहुत बेटर एक्सप्रेस कर पाएगा। तो इसलिए वो बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं, लोकल नॉलेज और प्रोफेशंस के लिए प्रमोट किया जा सकता है करके। टेक्नोलॉजी बेस्ड कम्प्रिहेंसिव टीचर रिक्वायरमेंट प्लानिंग फोरकास्टिंग एक्सरसाइजेज विल बी कंडक्टेड बाय ईच स्टेट टू असेस expected subject by teacher vacancy over the next 2 decades। ये जो टीचर रिक्रूटमेंट की बात की गई है, जो वैकेंसीज है उसको 2 डिकेड्स तक, 20 ईयर्स तक भर्ती करते जाएंगे करके। और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड ऑफरिंग्स विल ऑल्सो अलाइन विद द वैकेंसीज दस प्रोजेक्टेड। सर्विस एनवायरनमेंट एंड कल्चर कैसा होना चाहिए करके। एडिक्वेट सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग टॉयलेट, स्क्रीन, ड्रिंकिंग एनवायरनमेंट, वाटर। बहुत सारी लड़कियां स्कूल छोड़ देती, ड्रॉप आउट हो जाती, क्योंकि वॉशिंग मतलब जो वॉशरूम होता है वो सिमिलर होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो वो कंफर्टेबल नहीं फील करते, इवन पेरेंट्स नहीं करते। बहुत बार ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाता है। अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट्स में, आई थिंक केरला या फिर कहीं पे, मतलब फ्री ट्रांसपोर्टेशन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया गया है करके, ताकि वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके करके, गवर्नमेंट बसेस में स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, तो स्कूल्स भेजते नहीं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टीचर्स नहीं है, बच्चे जाएंगे क्या वहाँ पे करने के लिए, पेरेंट्स को भी लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। यहाँ पे स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की गई है। बहुत सारी जगह पे आज भी बहुत सारे, मतलब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो जो हायर स्कूल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी को कौन गाइड कर सकता है, मिडिल स्कूल वाले या सेकेंडरी स्कूल वाले, या फिर हाँ सेकेंडरी को, ग्रुप ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स को कौन मतलब मास्टर क्या गाइड कर सकता है, उनको सजेशंस दे सकता है, हेल्प कर सकता है, हायर सेकेंडरी वाले। तो इस तरह से ये एक ना उनको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बोला गया है, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें। अब उनमें जैसे बहुत बहुत सारे स्कूल है जिसमें काउंसलर एक ही है करके, अब दूसरे वाले स्कूल में ज़रूरत है, तो क्या वो अपने काउंसलर्स को वो शेयर कर सकते हैं, सोशल वर्कर्स को यूज़ कर सकते हैं करके, जिसकी नीड हमेशा नहीं बट कभी-कभी लगती है करके। और आने वाले टाइम में जब बढ़ेगी डिमांड, तो ऑब्वियसली बढ़ भी जाएगी, रिक्रूट भी हो जाएगी। जैसे देखिए स्पेशल एजुकेटर्स के लिए अभी डिमांड बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली रिक्रूट होना स्टार्ट हो गया है। काउंसलर्स की डिमांड बढ़ी, तो काउंसलर्स भी रिक्रूट होना स्टार्ट हो गए हैं स्कूल में। पॉलिसी में लिखा गया है, तो हो रहे हैं अब चेंजेस। To prevent large amount of time spent currently by teachers on non-teaching activities, teacher will not be engaged in any longer work, that is पहले क्या था, मिड डे मील, ये सब चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में टीचर को उलझाया रखता था, जिनसे कारण उनको टीचिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता था। तो अभी बोल दिया गया है कि कोई भी फालतू के काम टीचर्स को नहीं दिए जाएंगे, दो दे दिए जाते हैं, बट स्टिल यहाँ पे बोला गया है कि नहीं, अननेसेसरी काम नहीं दिए जाएंगे करके। यहाँ पे एक कमेटी बनाने के लिए कही गई है। अब कमेटी कैसे बननी चाहिए, पेरेंट्स होने चाहिए, स्कूल के वहाँ के जो अगल-बगल कम्युनिटी के जो रिटायर्ड लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको पार्ट होना चाहिए उस कम्युनिटी का, जो कि ना मतलब सब मिल के ना कमेटी एक बनाएँ और डिसीजंस दे पाएँ करके, टू हेल्प इंश्योर दैट स्कूल विल हैव अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। और यहाँ पे बोला गया टीचर्स को ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि वो किस तरह से पेडागोजी अपना यूज़ कर रहे हैं करके। सूटेबल हो सकता है किसी एक टीचर का एक अपना स्टाइल हो, किसी और का अपना अपना स्टाइल हो करके, वो किस तरह से और पढ़ाने में कंफर्टेबल हो, प्लस एक्सप्रेस बच्चे उस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझते हो उस टीचर से। हो सकता है दूसरा टीचर है वो कुछ और तरीका से सिखाता है, कोई एक एक्टिविटी बेस करा के सिखा रहा है आपको, कोई आपके लिए डेमोन्स्ट्रेट करके, कोई आपको मतलब वीडियोज़ दिखा के कर रहा है, जैसे कि आपके लिए स्मार्ट बोर्ड पे कुछ आपके लिए वीडियोज़ प्ले कर रहा है करके, या एआई जनरेटेड है। हर एक टीचर के लिए अपना एक अलग स्टाइल है, उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए।
कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट में भी आ चुका है, ये आपके टीचिंग एग्जाम्स में भी आता है, ये आपके मॉक टेस्ट में भी आपको मिल गया होगा। कितने आवर्स ऑफ सीपीडी बोला गया है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एक टीचर है फॉर एग्जांपल, वो रिक्रूट हो चुका है करके, बट विथ इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी एंड डिमांड ऑफ प्रेजेंट डे टाइम्स, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि टीचर स्टेज अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। अब नाउ व्हाट हैपेंस इज लाइक, हमारे जो टीचर्स अपने टाइम पे रिक्रूट हुए थे, आज क्या वो टेक savvy हैं? उतने नहीं हैं। बट आज की डिमांड क्या है, बच्चे जो आ रहे हैं उनको नीड है उस तरह की। ये एजुकेशन पॉलिसी जो है ये बना है, ये अभी के नीड से बना है। क्या उस समय के जो रिक्रूट हुए आज से 10 साल 20 साल पहले के टीचर्स है, क्या वो एआई के बारे में क्या उनको प्रॉपर नॉलेज है? नहीं है। बहुत सारे एरियाज में आज भी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड किए जाते टीचर्स को कि वो अप टू डेट हो पाएँ। बहुत सारे टीचर्स हैं आज भी, कोविड के टाइम पे इवन क्लासेस आप भी देखते होंगे कि आपके सारे प्रोफेसर्स नहीं ले पाते होंगे, उनको दिक्कत होती होगी। तो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए टीचर्स को, तो वो बच्चों तक पहुंच सकते हैं। जैसे कोविड आया या कोई भी वेव आया, कुछ भी दिक्कत हो सकता है। बहुत बार रूरल एरियाज है, बहुत बार एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही बहुत लोगों को, लेकिन डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन या फिर ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन के कारण वो चीज़ें हो पाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रेनिंग्स टीचर्स को प्रोवाइड किए जाने चाहिए कंटिन्यूसली। और सीपीडी में बोल दिया गया है कि 50 आवर्स 1 ईयर में, एवरी ईयर में होना कंटिन्यूअसली ज़रूरी है हर एक टीचर के लिए, एंड दिस शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द टीचर्स। आप भी जब लग जाएंगे स्कूल में, आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा विद टाइम टू टाइम अलग अलग एनसीईआरटीज। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स या टीचर्स के लिए ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले साइंस की एक हुई है करके, और ऐसे करके बहुत सारे और होंगी करके। स्कूल प्रिंसिपल्स एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स लीडर्स विल हैव सिमिलर मॉड्यूलर लीडरशिप मैनेजमेंट वर्कशॉप्स एंड ऑनलाइन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेटफॉर्म्स टू कंटिन्यूसली इंप्रूव देयर ओन लीडरशिप। अब जो स्कूल प्रिंसिपल्स है उनके लिए अपने लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स को बेटर करने के लिए भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और वो भी क्या होगा, 50 आवर्स और मोर होगा सीपीटी मॉड्यूल में पर ईयर करके। Career management and progression. Teachers doing outstanding work must be recognized and promoted and given salary rises. ये एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक पे मॉक पे था, जहाँ पे लिखा गया था कि ऑप्शंस में ऐसे थे कुछ आपके लिए कि सैलरी बढ़ाना है उनका, या फिर उनको फैसिलिटेशन करना चाहिए, और कुछ ऐसे-ऐसे ऑप्शंस थे आपके लिए कि उनको कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए या कुछ प्राइज़ देना चाहिए, या फिर उनको क्या करना चाहिए, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए उनके काम के लिए, और प्रमोट करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन, ये लाइन आप सोच सकते हैं कि किससे क्वेश्चन बन सकता है करके, कि रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए टीचर के वर्क को, प्रमोट करना चाहिए और उनको सैलरी राइज़ेज़ देना चाहिए। जहाँ पे सैलरी रेज़ेज़ के बारे में तो टीचर्स बोल ही नहीं सकते हैं। ऑल्दो हर किसी का होता है, लेकिन ये आप एज़ अ टीचिंग प्रोफेशन पे इसको नहीं बोल सकते डायरेक्टली कि यू वर्क फॉर द सैलरी। एनपीएसटी गिवन इन पैरा 5.20। एनपीएसटी है नेशनल, ये एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स के बारे में है। नेशनल प्रोफेशनल, आई थिंक यही इसका फुल फॉर्म है। ये डॉक्यूमेंट है, कुछ छोटी है, ज़्यादा पेजेस की नहीं है, जिसमें बोला गया है कि किस तरह से मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए टीचर्स का। Further, it is ensured that career growth in terms of tenure, promotion, salary increases available to all teachers within a single school teaching. यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, फाउंडेशनल से फाउंडेशनल ही होना चाहिए, प्रिपरेटरी से प्रिपरेटरी। अब फाउंडेशनल टू प्रिपरेटरी जाने के लिए, नहीं एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो जाएगा आपके लिए। फाउंडेशनल टू मिडल या सेकेंडरी जाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके कर रही हूँ, और उससे पढ़ाना है 11-12, बट वो कब प्रमोट हो सकती है? हाँ, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस काउंट हुआ, बट क्या उसके पास वो रिक्वायरमेंट, वो क्वालिफिकेशन है जो वो 11-12 को पढ़ा सके? अभी पढ़ाने के लिए 11-12 को आपके लिए पास मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए करके। तो क्या उस प्राइमरी टीचर के पास है? अगर है एंड उसके पास कैपेसिटी और एफिशिएंसी है, देन ही और शी कैन बी प्रमोटेड, और एल्स नॉट। यही लिखा गया है इस पैराग्राफ में। वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ टीचर्स बेस्ड ऑन मेरिट, देखिए ये वाले पार्ट में भी वही बोला गया है करके। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, वो जो मैं बोली थी ना एनपीएसटी, यही है। देखिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स है, जहाँ पे क्या किया गया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज रिस्ट्रक्चर्ड न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, पीएसएसबी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज। इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। जीईसी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जनरल एजुकेशन काउंसिल in consultation with NCRTs, SCRT teacher from across levels and regions, expert organizations in teacher preparation and development, expert bodies in vocational education and higher education standards. The professional standards will be reviewed and revised in 2030. पहले वाला तो आ गया है, फिर उसको 30 में रिवाइज करना है हमें।
और ऐसे ना कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए, ये नहीं कि आ गया पॉलिसी तो रिवाइज़ नहीं किया, टाइम टू टाइम अपडेट होते रहना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर्स, अब स्पेशल एजुकेटर्स के लिए बोला गया रेलेवेंट स्किल्स होना चाहिए उनको, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट एम्स ऑफ एजुकेशन बट आल्सो प्रोसेस रेलेवेंट स्किल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। अप्रोच टू टीचर एजुकेशन, अब अप्रोच कैसा होना चाहिए आपका टीचर एजुकेशन का? देखिए, आपको सबको वो पता है कि इन द कमिंग टाइम्स बीएड बंद कर दिया जाएगा और इंटीग्रेटेड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज ही चलेंगी करके, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा करके। तो और होलिस्टिक, मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटर रिलेटेड करके उस चीज़ों को, सब्जेक्ट्स को, सब सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए बोला गया। जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बोला गया कि एज़ अ होल से वो उस तरह से नहीं काम करे, वो मल्टीडिसिप्लिनरी बन जाए। जैसे कि वो बच्चों को पढ़ाएँ भी प्लस साथ में बीएड की डिग्री भी दें। तो 5 ईयर्स की जगह उसको 4 ईयर्स कर दिया गया है। तो 2030 से बोल रहे हैं कि सारे कॉलेजेस मल्टीडिसिप्लिनरी बन जाने चाहिए करके, बट यहाँ पे ये भी बोला गया है करके कि टूअर बीएड प्रोग्राम विल आल्सो बी ऑफर्ड बाय द सेम मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड। फॉर एग्जांपल किसी ने बैचलर्स कर लिया है पहले से बट उसको करना है करके, तो ये होगा। अब जिसने मास्टर्स कर लिया है उसके बाद उसको कितना साल का करना पड़ेगा, वो तो अब ऑब्वियसली फिर से ग्रेजुएशन नहीं करेगा, तो उस हिसाब से उसको 1 ईयर या 1 ईयर के आसपास बीएड के कोर्सेज करने पड़ेंगे, टाइम लगेगा। अब बीएड प्रोग्राम्स में यही होंगे कि उनको इन क्लासरूम टीचिंग एट लोकल स्कूल्स में दिया जाएगा ताकि वो प्रैक्टिस कर सके फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाइल टीचिंग एनी सब्जेक्ट और परफॉर्म एनी एक्टिविटी करके। मास्टर इंस्ट्रक्टर्स बनाए जाएंगे स्कूल कॉम्प्लेक्स पे फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग लोकल प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल्स, आर्ट, म्यूजिक्स। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप स्कूल पे एक कारपेंटर को इनवाइट कर सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ को जिसके बच्चे ना डायरेक्टली वो स्किल्स को सीखे करके जो उनके लाइफ स्किल्स में काम आ सके, बेसिक टू बेसिक। ये नहीं कि उनको वहाँ पे कारपेंट्री ही सिखानी है पूरी करके, कि बट बेसिक उसको लाइफ स्टाइल सस्टेन करने के लिए जो चाहिए। जब मैं बीएसएफ में पढ़ती थी तो मैंने देखा था कि वहाँ पे ना एक इलेक्ट्रिकल वाले मैंने सेलेक्ट किया था, तो वहाँ पे टीचर्स ना मतलब आपको वायर जोड़ना ये सब चीज़ें जो होता है आपके लिए बेसिक सिखाते हैं। तो वो आज जाके हमें हमारे जब अपने टाइम पे कुछ ऐसा हो तो वायर जोड़ना और ये सब चीज़ों का हमें प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे टीचर्स जो होते हैं वो गाइड करके बच्चों को सिखाते हैं बेसिक। अब चाइना में देखिए, ये सब जगह पे स्टेट्स में देखिए, कंट्रीज़ में देखिए, वहाँ पे उनको अपना काम खुद करना होता है करके। क्योंकि वहाँ पे जो हायर करेंगे टेक्नीशियंस वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है करके, ज़्यादा स्किल्ड है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इंडिया की तरह इतना चीप लेबर हर जगह नहीं अवेलेबल होता है करके। तो बेसिक काम वो खुद से ही करते हैं करके। सेल्फ डिपेंडेंसी भी आती है, तो इस तरह से ना स्किल्स, लाइफ स्किल्स बच्चों को सीखने चाहिए करके। द फ्रेमवर्क यहाँ पे आप देखिए 5.28 पे, द फ्रेमवर्क विल बी डेवलप्ड आफ्टर डिस्कसिंग विद ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स, रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड विल बी मेड अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस के बाद के जिक्र किया गया है करके, जिससे कि बाकी सबको बेनिफिट हो सके। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रही हूँ आपको छोटे छोटे पार्ट्स में, आप सुन लीजिएगा बस। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षण जो बोलते हैं करके। तो यहाँ पे क्या है कि हर किसी को इक्वल राइट्स होना चाहिए, हर किसी को एक साथ में पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। अब इंक्लूसिव एजुकेशन के पार्ट्स में बहुत सारे ऐसे आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आप जाके नोटिस करिएगा कि हर स्कूल में क्या रैम्स अवेलेबल है, हर स्कूल में क्या बाकी बच्चों के लिए इंक्लूसिव बोला तो जाता है, लेकिन क्या वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या वो स्कूल कितना कोऑपरेट कर रही है उस बच्चे को उस स्कूल में शामिल करने के लिए करके, ताकि उसको नॉर्मली बाकी बच्चों की तरह दिया जा सके। इंक्लूसिव तो हर बोला गया है, अभी इंटीग्रेटेड नहीं, अभी इंक्लूसिव चलती है करके। तो आप नोटिस करिएगा तो आप खुद ही वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कौन सा स्कूल कितना फ्लेक्सिबल है करके। तो वाइल द ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एनईपी जो मैं आपको बता रही थी अभी एग्जाम्पल के तौर पे। ये बोला तो गया है लेकिन आप ये सब चीज़ें आप
नोटिस करेंगे करके कि हाँ, अवेलेबल है कि नहीं है करके। एज़ अ टीचर आपको ये सब चीज़ें खुद देखना है करके, ताकि आप खुद सजेस्ट कर पाएँ इन फ्यूचर जाके जब आप कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे हो कि हाँ, क्या चेंजेस बनने चाहिए स्कूल पे। While the Indian education system and successive government policies have made steady progress towards bringing gender and social category gaps in all levels of school education, large disparities remain स्पेशली इन सेकेंडरी लेवल। अब बच्चों वाले में तो क्या है कि फ्री एजुकेशन होने के कारण बहुत सारे एजुकेशन मिल जाते हैं, छोटे एज में बहुत सारे रुकावट नहीं होती है फीमेल्स को करके, और उनको भेज दिया जाता है, स्कूल्स भी बगल में होते हैं, दूर दूर नहीं होते ज़्यादा। लेकिन जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है, वहाँ बच्चों को बहुत बार क्या होता है, कमाने के लिए जाना पड़ता है, या फिर लड़कियों को बड़े हो जाने के बाद पे उनको नहीं भेजा जाता है स्कूल ड्यू टू द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव मेंशन्ड अर्लियर। तो इस कारण क्या होता है कि वो पीछे हो जाते हैं करके बहुत सारे बच्चे, वो या फिर अब एक फॉर एग्जांपल एक माइग्रेंट लेबरर है, तो वो क्या अपने बच्चों को अपने साथ ही लेके जाता है करके, एंड देन दिस वे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो जाता है, एंड कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इन जेंडर आइडेंटिटीज़ में भी दिक्कतें हो रही है करके, माइनॉरिटीज़ और ये सब चीज़ों को जोग्राफिकल रीजन्स के कारण नहीं मिलना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ना, इस पे फोकस करना चाहिए कैसे इस चीज़ को बेटर किया जा सके करके। यहाँ डाटा दिया गया है, इस डाटा को तो ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद देख लीजिए आप। 19.6 ऑफ द स्टूडेंट्स बिलॉन्ग टू शेड्यूल कास्ट एट द प्राइमरी लेवल, बट दिस फ्रैक्शन फॉल्स टू 17.3 एट द हायर सेकेंडरी लेवल। इसमें से बहुत सारे मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, लेबरर्स, माइग्रेंट, ये तो ये ना लूप ना कंप्लीट एंड नहीं होता है, वो भी फिर नहीं पढ़ पाएगा, फिर उसके वो भी सेम वैसे ही जॉब्स में घुसेगा, फिर उसके बच्चे भी वही सेम लूप में, तो दिस इज़ अ नेवर एंडिंग लूप, जिसके कारण दिक्कत क्रिएट हो सकता है करके। बट दिस फ्रैक्शन फॉल्स टू 17.3 इन हायर सेकेंडरी लेवल। ट्राइबल्स एसटी में देखिए आप, और ज़्यादा गिरावट हो जाता है आपका, मतलब प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल तक 10.6 से लेके आपका 6.8 हो जाता है। ये परसेंटेज भले छोटे लग रहे हैं, बट जब ये ह्यूज नंबर में आपको होगा तो ये डिफरेंस ना आपको और बड़ा दिखते हुए दिखेगा करके। अभी इसमें तो 10.6 6.8 ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन जब ये करोड़ के नंबर्स में होता है ना, तब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है करके। और डिफरेंटली एबल्ड में तो देखिए आप 1.1 था, वो भी 0.25 हो गया है करके। क्योंकि बहुत सारी जगह पे फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है, बच्चों को अपने राइट्स के बारे में पता है, टीचर्स प्रॉपर नहीं है जो उनको गाइड कर सके, बुलिंग हो जाता है तो बच्चे छोड़ देते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में देखिएगा, आप बच्चों के लिए इतने फैसिलिटीज़ है, उनके स्कूल में रैंप है, आप अच्छे-अच्छे स्कूल्स में देखिएगा कि टीचर्स क्या करते हैं। मैंने खुद अपने एक पर्सनल लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि एक स्कूल है, वो बहुत पुरानी टाइम पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, ब्रिटिश टाइम पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, और वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री में आता है करके। तो उस स्कूल में रैंप नहीं बनाए गए हैं, नहीं बनाया गया है। तो वो एक बच्ची 2 बच्ची है उस स्कूल में, जो कि फिज़िकली चैलेंज्ड है। तो उनके लिए क्या, रैंप नहीं होने के कारण वो लड़की जिस भी क्लास में जाती है, उस क्लासरूम को वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट करते हैं करके हर ईयर, ताकि वो बच्ची को कोई दिक्कत नहीं हो, उसे सीढ़ी उठना या उस चीज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ दैट गर्ल चाइल्ड वाज़ इन क्लास 6 को नीचे बनाया गया। इफ शी इज़ इन क्लास 7, अगर क्लास 7 इससे पहले ऊपर चलता था, तो नहीं, वो लड़की जस्ट प्रमोट हुई है, उसके लिए क्लास 7 को नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है। दिस इज़ हाउ टीचर्स, प्रिंसिपल्स उस बच्चे को अकोमोडेट करते हैं ताकि उसे कोई दिक्कत नहीं क्रिएट हो। ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ ना, ये आपके इंटरव्यू के टाइम पे काम आएँगे। जब आपको क्वेश्चंस बॉम्बार्ड किए जाएँगे ना, तो आप ये एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप उनको आंसर कर सकते हो करके, कि कैसे आप अकोमोडेट करेंगे, कैसे आप इंक्लूजन करेंगे करके। Tribal communities or children from scheduled tribes also face disadvantages at the multiple levels of various historical and geographical factors. तो ट्राइबल बच्चे होते हैं ना, उनको एक तो नॉलेज नहीं होता, उनके पेरेंट्स को भी गाइडेंस नहीं होता, अभी हो भी गया लेकिन दे डोंट हैव द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं है उनको अपने नियर बाई में। इसलिए तो ईएमआरएस भी स्कूल्स बनाए गए हैं करके, ताकि उनके लिए बेटर हो पाए ये सब चीज़ें। और उनके लिए ना जो बाकी स्कूल्स होते हैं, वो थोड़ा दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि उनको आउटकास्ट फ़ील कराया जाता है। वो बहुत सारे बात अलग लैंग्वेज बोलते हैं करके, जिसके कारण उनको लेफ्ट आउट फ़ील किया, ऑड वन आउट फ़ील करते हैं वो लोग। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं होना चाहिए करके उनके लिए।
बहुत सारे स्कूल्स में आप देखेंगे आजकल बिरसा मुंडा डे और बहुत सारे ट्राइबल एक्टिविटीज़ और अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आप देखेंगे कि बहुत सारे फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है जो कि इस शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए होता है। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपके लिए, सॉरी फॉर माय वर्ड्स बट हाँ, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होता है। और जैसे कि बहुत सारे और दिवस है, उनके कल्चर, उनके डांस को प्रमोट किया जाता है। उस दिन बच्चे परफॉर्म करते हैं तो बाकी बच्चे वो डांस को देखते हैं, समझते हैं संथाल सा ये है, संथाली डांस करते हुए देखा है, उनको लैंग्वेज बोलते हुए देखा है, वैसा ड्रेसअप करते हुए देखा है। इससे क्या एक बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट होती है, क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। जो बुक में पढ़ते सिर्फ उतने तक सीमित नहीं रहते, वो बच्चे को भी प्रेज़ मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, जिससे उसको अपने कल्चर का और अपने खुद के कम्युनिटी पर प्राउड फील होता है, जिसके कारण उस बच्चे की पर्सनैलिटी एनहांस हो जाती है। माइनॉरिटीज़ आर आल्सो एंड ही फील्स हर्ड, डज़न्ट फील लेफ्ट आउट दैट वे। अब यहाँ पे माइनॉरिटीज़ है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए स्कूल में। ये नहीं कि सिर्फ़ स्कूल है, बहुत सारे आप स्कूल में देखेंगे कि मतलब माइनॉरिटीज़ को नहीं मिलता है, तो कुछ सीट्स रिज़र्व किए जाते हैं वहाँ पे। पॉलिसी ऑल्सो रिकॉग्नाइज़ेज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग एनेबलिंग मैकेनिज़्म फॉर प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सेपरेट स्ट्रैटेजीज़ विल बी फॉर्मुलेटेड फॉर फोकस्ड अटेंशन ऑन रिड्यूसिंग द सोशल कैटेगरी गैप्स इन स्कूल एजुकेशन एज़ आउटलाइन्ड इन द फॉलोइंग सेक्शंस। आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और बता रही हूँ करके, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और एग्ज़ाम्स आपके पास में है करके, इसलिए मैं बहुत फ़ास्ट आपको करवा रही हूँ। लेकिन आपको कोई भी दिक्कत हो जाएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा करके। The critical problems and recommendations regarding ECCE, foundational literacy, numeracy, access, enrollment, and attendance discussed in chapter 1 to 3 are particularly relevant and important for underrepresented and disadvantaged groups. यही बोल रहा है कि जो ईसीसी में हम लोग ने मेंशन किया है, ऑलरेडी पढ़ लिया है हमने, वो वाला पार्ट बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है उसको। अब यहाँ पे पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट किया जाए। कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स एंड इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स टू सेंड देयर स्कूल टू चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग बाइसाइकिल्स। अब बहुत सारे स्कूल्स में आप देखिएगा कि बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, बहुत सारे स्टेट्स में आप देखिए बाइसाइकिल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग बाइसाइकिल्स, ताकि बच्चे स्कूल जा सके, ईज़ी ट्रांसपोर्टेशन हो। पेरेंट्स को कुछ कैश इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप्स देने जाने चाहिए बच्चों के लिए, ताकि उनको बच्चे स्कूल में जाए। It is also will be effective to take into account research that ascertains which measures are particularly effective. For example, providing bicycle and organizing cycle and walking groups to provide access to schools. One-on-one teacher and tutoring, open schooling, appropriate infrastructure, and suitable technological interventions to ensure access can be particularly effective for certain students with disabilities. अब जो बच्चे डिसेबल्ड है या जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है या स्लो लर्नर्स है, उनके लिए टीचर्स का स्पेशल अटेंशन और केयर दे दिया जाना चाहिए करके। 1-to-1 टीचर्स होना चाहिए, ट्यूटरिंग होना चाहिए उनको। और बहुत बार बच्चे क्या होते हैं ना कि इवन क्या बोलूँ, स्लो लर्नर ना भी हो तो बहुत बार ना वो टीचर से हेजिटेट करते हैं पूछने के लिए। टीचर्स के पास बहुत काम होते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर वो अपने पेयर से, अपने फ्रेंड से, अपने पार्टनर से, जैसे स्कूल में क्या होता था, मुझे कुछ कुछ दिक्कत होती थी तो मेरी जो बेंच पार्टनर थी, मैं उससे पूछ लेती थी, मैं बहुत कंफर्टेबल रहती थी और वो मुझे बहुत प्यार से समझा भी देती थी करके। और वो बगल में बैठती थी, टीचर का तो पीरियड खत्म और टीचर तो चले जाते हैं करके, बट वो बैठती थी तो मैं बाकी फ्री पीरियड में जब होती थी मैं सॉल्व करती रहती थी क्वेश्चंस और उससे पूछते रहती थी जहाँ जहाँ मुझे दिक्कत होता था, और वो मुझे बहुत आराम से बता भी देती थी करके कि हाँ। तो इस वे में क्या है, पीयर ट्यूटरिंग इस तरह से काम किया जा सकता है। ये एक आपको फुल फॉर्म है जो कंफ्यूज करेगा। स्पेशल एजुकेशन जोन, SEZS, और वहाँ पे SEDGS। जो सोशली यहाँ पे ये बोला गया, जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है उनको जो जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है ऐसे डिसएडवांटेज ग्रुप्स के, उनको स्पेशल एजुकेशन जोन्स बना देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो फोकस है, पॉलिसीज़ है, स्कीम्स है, वो उस एरिया को डेवलप करने में, अगर वन्स दैट एरिया गेट्स डेवलप तो उसके नियर बाय एरियाज़ भी आराम से डेवलप हो सकते हैं करके। तो जो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत और रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे उस चीज़ को डेवलप फास्ट मोड पे किया जा सके, इसलिए पॉलिसी स्कीम्स उस तरह से डेवलप और डिज़ाइन किया जाना चाहिए करके। इट मस्ट बी नोटेड दैट वुमेन अक्रॉस द अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप्स मेकिंग अप हाफ ऑफ द SEDGs,
वुमेन हाईली उस पार्ट के हैं, क्यों आपको मैंने रीज़न्स बहुत सारे बताए, और वहीं से जो बच्चे हैं, फीमेल्स हैं, जिनकी एजुकेशन लैक होती जाती है, वो आगे जाकर भी तो और एजुकेशन हो नहीं पाती है उनकी। तो इस तरह से वो क्या है, बहुत पीछे होते जाते हैं उस ग्रुप्स में। जेंडर इंक्लूजन फंड ये आएगा, ये आता है, मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए, ये जीआईएफ करके आएगा। और ये आपको जीआईएफ करके जब आएगा ये फुल फॉर्म, आप कंफ्यूज हो जाएंगे उस प्रेशर में। जेंडर इंक्लूजन फंड, जेंडर कुछ ग्रॉस इंक्लूजन फंड या कुछ ऐसे ऐसे करके आएगा, बहुत सिमिलर से टर्म्स में आएगा जो आपने पढ़ा है। अगर आप उसको याद रिकॉल नहीं किया है ना करके, रिवाइज नहीं किया है, तो आप गड़बड़ करेंगे पक्का। बहुत मतलब एकदम माइन्यूट माइन्यूट एकदम कंफ्यूजन से ऑप्शन देते हैं, चारों के चारों ऑप्शन में देख के सब सिमिलर सा ही लगता है, और वो प्रेशर में आपको कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने ठीक से नहीं एक बार ही पढ़ा हो सिर्फ तो। इसलिए लिख लीजिए जीआईएफ करके, इसको पूछेगा करके, जीआईएफ स्टैंड्स फॉर, या फिर ऐसे बोल देगा कि जेंडर इंक्लूजन फंड के बारे में बात किया गया था, या फिर जेंडर इंक्लूजन कुछ और लगा देगा इसके साथ, बात किया गया है कि नहीं। द फंड विल बी अवेलेबल टू स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटीज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिटिकल फॉर असिस्टिंग फीमेल एंड ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन इन गेनिंग एक्सेस टू एजुकेशन। ये जो है, ये क्या है, फोकस किस पे करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जहाँ पे फीमेल्स और ट्रांसजेंडर चिल्ड्रंस पे ही फोकस करती है। इनको बाईसाइकिल, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, कैश ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा दे दिया जाता है करके, ताकि ये जाए और इनके लिए, ये सिमिलर से ऐसे इंक्लूजन फंड्स सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए भी दिए जाने चाहिए करके, ताकि वो एजुकेशन में आ सके, इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन। अगर उनको कोई स्किल सिखाया जाए तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उसके लिए, उनके लिए ना ये इमीडिएट अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है पार्ट टाइम, तो उनके लिए अच्छा होता है करके। फ्री बोर्डिंग स्कूल्स फैसिलिटीज़, अब बहुत सारे दूर दराज में, इवन आप देखिए जो ईएमआरएस है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, उसमें भी ये चीज़ आप देखेंगे करके कि फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज़, बहुत सारे जो बच्चे हैं वहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं और उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, प्लस उनके लिए फूडिंग लॉजिंग की फैसिलिटीज़ भी उतनी अवेलेबल नहीं हो पाती है, हो सकता है घर में बेटर नहीं हो पाता है, प्लस उनका घर दूर है, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन और ये सब चीज़ों की दिक्कत होने के कारण स्कूल में ही आपके लिए रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़, यानी कि हॉस्टल्स आपके लिए बिल्ड करा दिए जाते हैं, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय। दूर होने के कारण आप अगर मेरिटियस बच्चे हैं तो आप उसमें रैंक लेकर आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, और आप ये स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए होते हैं करके। और इनका कुछ सीट्स रिज़र्व होते हैं एससी एसटीज़ के लिए, और ऐसे ईडब्ल्यूएस के लिए भी कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स रिज़र्व रहते हैं ये सब स्कूल्स में। और बच्चों के लिए इससे क्या होता है, पेरेंट्स भी मतलब लाइक दे ऑल्सो डू नॉट हैव द बर्डन all the time, and they are also not worried. This way the children get proper nutritious food, education, everything free of cost or nearly negligible cost from the government. ये जो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 डिफाइंस इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेरियन स्टूडेंट्स विद और विदाउट डिसेबिलिटीज लर्न टुगेदर। ये मैंने आपको बताया था अभी, इंक्लूसिव एजुकेशन इंटीग्रेटेड नहीं है करके, इंक्लूसिव बन चुका है। आप में ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, दो आई नो इट इज़ वेरी लेम, बट हाँ पूछ सकता ही है करिए, अगर आपके लिए ईजी लेवल के क्वेश्चन बनाना चाहे तो इंक्लूसिव में यही है करके कि बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करना है, बच्चे को अलग नहीं करना है। अगर वो डिसेबल है उन्हीं के साथ, जैसे मैंने आपको स्कूल में व्हीलचेयर वाले उस बच्ची की एग्जांपल दिया आपको, तो ये इसी तरह के एग्जांपल्स आपको रियल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में, सिर्फ पॉलिसीज में नहीं सीमित रहने चाहिए। तो इस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए करके, आपको ये वाले पॉइंट से वो पॉइंट याद हो जाएगा करके। एग्जाम्पल से ना याद ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चे हो चाहे बड़े। To this end, school complexes will be provided resource for integration of children with disabilities, recruitment of special educators with cross-disability training, and for the establishment of resource centers wherever needed, especially for children with severe or multiple disabilities. Barrier-free access for all children with disabilities will be enabled. अब ये सब जो आइडियाज़ है कि ये बच्चे के जो स्कूल क्लासेस को आप नीचे शिफ्ट कर दीजिए, हो सकता है ये एक इंडिविजुअल टीचर का आइडिया हो,
या फिर हो सकता है ये कोई और स्कूल के टीचर के आइडिया हो, जैसे कि वो गर्ल्स स्कूल था का एग्जांपल मैं दे रही हूँ, मैं नाम नहीं ले रही हूँ इंस्टीट्यूट का, लेकिन वो बहुत फेमस एंड बहुत रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। और ये दूसरे वाला हो सकता है बॉयज़ स्कूल हो, तो बॉयज़ स्कूल के ही किसी टीचर ने उसको सजेस्ट किया हो सकता है, या फिर वो किसी यूनिवर्सिटी ने या सजेस्ट किया हो, वहाँ के कोऑर्डिनेटर या डीन ने सजेस्ट किया हो इस एग्ज़ाम्पल को। तो ये कब सजेस्ट कर सकते हैं? जब एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बने, जहाँ पे हायर मतलब बॉडीज़ हो, लेवल्स पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हो जो गाइड करें, और इस तरह से वाइस वर्सा हो, दोनों ही काम चलता है। इवन हायर इंस्टीट्यूट्स को भी रिक्वायर हो सकता है रिसर्च प्रपोज़ल्स के लिए या रिसर्च पॉलिसीज़ बनाने के लिए, नए-नए जो भी है आपके लिए रिसर्च, जो पीएचडी स्कॉलर्स जो रिसर्च करते हैं, उनको भी ज़रूरत होता है, क्योंकि उनको डाटा चाहिए होता है बच्चों से, अपने जो उनके जो रिसर्च होता है उनको कंडक्ट करने के लिए। Educational research, not all, but educational researches. To this end, school complexes will be provided resources for the integration of children with disabilities, recruitment of special educators, and cross disability training, and for the establishment of resource centers wherever needed. ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया था. Sorry for repeating that. टेक्स्ट बुक में होना चाहिए फॉर्मेट सच एज लार्ज प्रिंट एंड ब्रेल. अब जो बच्चे ब्लाइंड है, ब्रेल लिपि है, ये सिखाई जाती है स्पेशल एजुकेटर्स को इन गुड इंस्टीट्यूशंस, कि उनको कैसे बच्चों को पढ़ाना है. टीचर्स स्पेशल एजुकेटर को पढ़ना आना चाहिए. और मुझे तो लगता है कि ये जो रेगुलर टीचर्स है, अगर वो स्कूल में अपॉइंट हो जाती हैं, उनको भी धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें सिखाना चाहिए करके. बिकॉज़ मैंने अपने यूनिवर्सिटी में ये चीज़ देखा था करके, कि जो एक ब्लाइंड बच्ची थी, वो रेगुलर कोर्स में एनरोल हुई थी, जैसे बीएड हुआ या फिर कुछ भी हुआ। बट उनकी जो कॉपीज़ होती थी, उनको मैंने एक ना एवरेज मार्किंग कर दी जाती है, या फिर बहुत बार नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, या फिर किसी और को बुला के पढ़वाया जाता है, क्योंकि टीचर्स जो प्रोफ़ेसर्स खुद होते हैं, वो बहुत बार खुद एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो स्पेशल एजुकेटर्स नहीं होते हैं। तो वो खुद भी एलिजिबल नहीं हो पाए हैं अभी तक ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो मुझे तो लगता है कि स्टार्ट वहीं से होनी चाहिए, और टीचर्स को इसीलिए उस एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ कि टीचर्स को सीखना चाहिए। अगर आपके क्लास में एक ब्लाइंड बच्चा है, वो ब्रेल पे लिख रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन तो बोल तो दिया गया है, लेकिन फिर उसकी कॉपी कौन पढ़ेगी? ठीक है, स्पेशल एजुकेटर ने पढ़ लिया, लेकिन स्पेशल एजुकेटर आपको पढ़-पढ़ के एक लाइन ट्रांसलेट करेगा, फिर आप उसकी कॉपी चेक करिए एग्ज़ाम में, फिर आप उसको मार्किंग करिए। दैट इज़ अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस। और हो सकता है कि जो स्पेशल एजुकेटर है वो कॉपी चेक करे, फाइन, बट क्या उनको सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में पता है? नहीं, बहुत बार नहीं हो सकता। डिस्क्रिप्टिव पेपर पे चेक करने में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. Home based education will continue to be a choice available for children with severe profound disabilities who are unable to go to schools. The children with under home based education must be treated as equal to any other child in general system. Guidelines and standards for home based schooling shall be developed based on the audit in line with RPWD Act 2016. बहुत सारे में होम स्कूलिंग के बारे में बोला गया है करके, बच्चों को ये नहीं कि आपको छोड़ देना है, बट होम स्कूलिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट. लगता है ईजी है, बट होम स्कूलिंग में ना आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन टेक्निक्स असेसमेंट नहीं होता, तो आपको ये भी नहीं पता होता है कि आप उस लेवल तक सीख पा रहे हैं कि नहीं. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्स गाइडेंस ऑल्सो. फॉरेन कंट्रीज में बहुत कॉमन है, अभी तक इंडिया में कॉमन नहीं हो पाई है. अब यहाँ पे जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या क्लास में जो भी होता है, टीचर्स को यहाँ पे पॉइंट पे बोला गया है कि टीचर्स को हमेशा उस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए, और टीच जो है उसको पहले ही खोज कर रखना चाहिए, और उसी को ना मतलब ठीक करना चाहिए, रेमेडियल मेजर्स उसके लिए सजेस्ट करने चाहिए करके. यहाँ पे 6.16 पे आप देखिए कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है करके, कि फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप्स दी जानी चाहिए, किसको? सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स को. मैं एसीडीजी बोल रही हूँ इतना बार,
आपको याद होना चाहिए, मैं फुल फॉर्म इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए सुनते-सुनते। एनसीसी का एनकरेज करना चाहिए विंग में, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ में। दिस विल एनेबल हार्नेसिंग द नेचुरल टैलेंट एंड यूनिक पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स। जिनको डिफेंस में जाना है उनके लिए एनसीसी की जो ट्रेनिंग्स है ना 11-12 में, ये चीज़ आपके लिए होनी चाहिए करके, ताकि आपको अपने टैलेंट के बारे में पता चले और आप एलिजिबल है कि नहीं, या आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, ये डेवलप करता है और आपको पता भी चल जाता है इस चीज़ों से। और स्कॉलरशिप है ना, जैसे आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ऐसे करके आपका एनएसपी, और बहुत सारे, आई थिंक आई एम राइट, अगर एनएसपी ही बोलते हैं उसको, तो ऐसे आपके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन होने चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए उस पे, ताकि हर कोई उसको एक तरह से अप्लाई कर सके, उसमें दिक्कत ना आए करके। सेंट्रलाइज्ड रहेगा ये तो मोस्टली। अब ये पॉइंट नंबर है 7। अब यहाँ पे क्या है, देखिए आप, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बोला गया है, जो कि अब किसका पार्ट हो गया है, समग्र शिक्षा स्कीम। समग्र शिक्षा स्कीम एसएसएस हो गया है करके, समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा से समग्र शिक्षा हो गया है। इसमें अभी और भी 2-3 पार्ट्स ऐड हो गए हैं करके, मैं आगे जाके आपको बताते रहूंगी करके। यहाँ पे क्या है, 2016 और 17 का डाटा लिया गया है। 28% ऑफ द इंडियन पब्लिक प्राइमरी स्कूल्स एंड 14.8% ऑफ द इंडियन अपर प्राइमरी स्कूल्स हैव लेस देन 30%। बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स कम है, टीचर या एक ही टीचर है पूरे स्कूल में। आपने सुना है, बट नहीं, ये आज भी रियलिटी है बहुत सारे स्टेट स्कूल्स में, जहाँ पे आज भी एक ही टीचर है जो सारे क्लासेस को पढ़ाने की जिम्मेदारी उसी पे है। अब नाउ 1 पर्सन वो कितना ही कर लेगा करके, दो ही ट्राइज इज लेवल बेस्ट, बट स्टिल उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, बट स्टिल दे ट्राई टू टीच। यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल स्कूल्स में ना बहुत सारे इनएक्सपीरियंस टीचर, फॉर एग्जांपल आप आर्ट्स के टीचर हो बट आपको साइंस पढ़ा देने दिया गया है, तो उसके लिए आपको दिक्कत हो जाएगा करके। तो इसीलिए क्या है कि बहुत सारे टीचर्स हैं वो अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं होने के बाद उनको पढ़ाने दिया जाता है, तो हाउ कैन दे डिलीवर द इंस्ट्रक्शंस बेटर। हाँ, आई डोंट डिनाई कि नहीं कर सकते हैं करके, बट एक जो सब्जेक्ट टीचर है जिसको इतनी अब इन डेप्थ नॉलेज है, और हर टीचर हर सब्जेक्ट में बेटर बेस्ट नहीं हो सकता है, बट एक सब्जेक्ट टीचर एक्सपर्ट जो है वो अपने सब्जेक्ट में बेस्ट ज़रूर है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और टीचर्स जो है ना वो कम्युनिटीज़ में एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, ये ना आपके एनसीटीई करिकुलम के डॉक्यूमेंट में भी मेंशन्ड है करके, कि टीचर्स जो है ना अपने एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को उनको शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। जब ट्रेनिंग के टाइम पे, ट्रेनिंग पे जाके वो क्या करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, जो कि दूसरे टीचर्स के लिए ना एक लर्निंग पॉइंट हो सकता है, कि वो दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखे कि कैसे मतलब चीज़ें करना है, क्या करना है। और वो जब ग्रुप में डिस्कस करें ना, तो दूसरा टीचर अपना एक्सपीरियंस रख कर उस पॉइंट को समझा सके आपको। तो इस तरह से आपको टीचर्स को बेस्ट फंक्शन कैसे करते हैं कम्युनिटीज़ और टीम्स में, वो बेस्ट फंक्शन करती है करके। और जो स्कूल गवर्नमेंट है वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक टीचर ही काम करे नहीं, उसके साथ बाकी जो टीचर्स है अगर है, और वो देख रहे हैं कि वो टीचर लाइक ही इज़ वर्किंग हार्ड और शी इज़ वर्किंग हार्ड, तो उनको भी मतलब उसमें योगदान करके उनका हाथ बटाना चाहिए करके, उनको भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा देना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ़ मैं एक ही पढ़ाऊँगा करके, इफ इट इज़ रिक्वायर्ड बच्चों के लिए कर देना चाहिए करके। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अराउंड 1 आवर की, और 28 पेजेज़ हो चुके हैं। तो अब मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर रही हूँ करके, नेक्स्ट पार्ट में साथ में मैं आपको बाद में मिलती हूँ, ठीक है?